राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करौली जी की शरण में। है मेरे बाबा, सबके संकट हरो, सबके कष्ट हरो। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। अब मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य का 49वां सर्ग सुनाऊंगा। रावण द्वारा सीता का अपहरण, सीता का विलाप और उनके द्वारा जटायु का दर्शन। सीता के इस वचन को सुनकर प्रतापी दशरथ रावण ने अपने हाथ पर हाथ मारकर शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। वह बातचीत करने की कला जानता था। उसने मिथिलेश कुमारी सीता से फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। मेरी समझ में तुम पागल हो गई हो, इसलिए तुमने मेरे बल और पराक्रम की बातें अनसुनी कर दी। अरे आकाश में खड़ा हो, इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठा ले जा सकता हूँ, समुद्र को पी सकता हूँ, युद्ध में जो भी स्थित हो मौत को भी मार सकता हूँ। काम तथा रूप से उन्मत्त रहने वाली नारी, यदि चाहूँ तो अपने तीखे बाणों से सूर्य को विवर्तित कर दूं और इस बोतल को भी विदीर्ण कर डालूं। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हूँ, तुम मेरी ओर देखो। ऐसा कहते कहते क्रोध से भरे हुए रावण की आंखें, जिनके प्रांत भाग काले थे, जलती आग के समान लाल हो गई। कुबेर के छोटे भाई रावण ने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। उस समय श्रीमान रावण के सभी नेत्र लाल हो रहे थे। वे पक्के सोने के आभूषणों से अलंकृत था और महान क्रोध से अविष्ट हो नील मेघ के समान काला दिखाई देने लगा। वह विशालकाय निशाचर साधु के उस छद्म वेश को त्याग कर 10 मुखों और 20 भुजाओं से संयुक्त हो गया। उस समय राक्षस राज रावण ने अपने सहज रूप को ग्रहण कर लिया और लाल रंग के वस्त्र पहनकर स्त्री रत्न सीता की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। काले केश वाली मैथिली वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सूर्य की प्रभा सी जान पड़ती थी। रावण ने उनसे कहा, वरारोहे, यदि तुम तीनों लोकों में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय ले लो। मैं ही तुम्हारे योग्य पति हूँ। भद्रे, मुझे सुदीर्घ काल के लिए स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए स्मरणीय एवं प्रशंसनीय पति होऊंगा तथा तुम्हें कभी भी मन के प्रतिकूल कोई बर्ताव नहीं करूंगा। मनुष्य राम के विषय में जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो और मुझे स्नेह करो। अपने को पंडित बुद्धिमता मानने वाली मूढ़ नारी, जो राज्य से भ्रष्ट है, उसका मनोरथ सफल नहीं हुआ है तथा जिसकी आयु सीमित है, उस राम में किन गुणों के कारण तुम अनुरक्त हो, जो एक स्त्री के कहने पर सुहृदों सहित सारे राज्य को त्याग कर इस हिंसक जंतुओं से सेवित वन में निवास करता है। उसकी बुद्धि कैसे खोटी है। वह सर्वदा मूढ़ है, जो प्रिय वचन सुनने के योग्य और सबसे प्रिय वचन बोलने वाली थी। उन मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा अप्रिय वचन कहकर काम से मोहित हुए उस अत्यंत दुष्ट आत्मा राक्षस रावण ने निकट जाकर माता के समान आदरणीय सीता को पकड़ लिया, मानो बुध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया हो। उसने बाएं हाथ से कमल नैनी सीता के केशों सहित मस्तक को पकड़ लिया तथा दाहिने हाथ से उनकी जांघों के नीचे लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया। उस समय तीखी दाढ़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर वन के समस्त देवता भयभीत होकर भाग गए। इतने में ही गधों से जुता हुआ और गधों के समान ही शब्द करने वाला रावण का वह विशाल सुवर्ण में माया निर्मित दिव्य रथ वहां दिखाई दिया। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेहनंदिनी सीता को डांटा और पूर्वोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठा दिया। रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यशस्वी सीता दुख से व्याकुल हो गई
और वन में दूर गए हुए श्री रामचंद्र जी को हे राम कहकर जोर जोर से पुकारने लगी। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी, वे उसकी ओर से सर्वथा विरक्त थी और उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। चोट खाई हुई सी नागिन की तरह उस रथ पर छटपटा रही थी। उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। राक्षस राज जब सीता को हर कर आकाश मार्ग से ले जाने लगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे पगली सी हो गई और दुख से आतुर होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। हाँ महाबाहु लक्ष्मण, तुम गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हो। इस समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाला राक्षस मुझे हर कर लिए जा रहा है, किंतु तुम्हें इसका पता नहीं है। हाँ रघुनंदन, आपने धर्म के लिए प्राणों, मोह, शरीर का सुख, सब राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। तुमने शरीर का सुख, राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। यह राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप नहीं देखते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले आर्यपुत्र, आप तो कुमार्ग पर चलने वाले उद्दंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लाने वाले हैं। फिर ऐसे पापी रावण को क्यों नहीं दंड देते हैं? उद्दंड पुरुष के उद्दंड पूर्ण कर्म का फल तत्काल मिलता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसमें काल का भी सहकारी कारण होता है। जैसे कि खेती पकने के बाद ही तदनुकूल समय की अपेक्षा होती है। रावण, तेरे सिर पर काल नाच रहा है, उसी ने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दिया है, इसलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है। तुझे श्री राम से वह भयंकर संताप प्राप्त हो जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले। हाय, इस समय केकई अपने बंधु बांधवों सहित सफल मनोरथ हो रही होगी, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाले यशस्वी श्री राम की धर्म पत्नी होकर मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूँ। मैं जन स्थान में खिले हुए कनेर के वृक्ष से प्रार्थना करती हूँ, तुम लोग शीघ्र ही श्री राम से कहना कि सीता को रावण हर ले जा रहा है। हंसों और सारसों के कलवरों से मुखरित हुई गोदावरी नदी को मैं प्रणाम करती हूँ। माँ, तुम श्री राम से शीघ्र ही कह देना कि सीता को रावण हर ले गया है। इस वन के विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो देवता हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आप सब लोग शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना दे दें, आपकी स्त्री को राक्षस हर ले गया है। यहाँ पशु पक्षी आदि जो भी नाना प्रकार के प्राणी रहते हैं, उन सब की मैं शरण लेती हूँ। वे मेरे पति स्वामी श्री रामचंद्र जी से कहें कि जो आपको प्राणों से भी प्यारी है, वह सीता हरी गई है। आपकी सीता असहाय अवस्था में रावण हर ले गया है। महाबाहु श्री राम बड़े बलवान हैं, वे मुझे परलोक से भी वापस ले आएंगे। वे यमराज के द्वार अपहृत होने पर भी मुझको पराक्रम से वहां से लौटा लाएंगे। उस समय अत्यंत दुखी होकर करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गिरधराज जटायु को देखा। रावण के वश में पड़ जाने के कारण सुंदर सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। जटायु को देखकर वे दुख भरी वाणी में करुण क्रंदन करने लगी। आर्य जटायु, देखिए यह पापाचारी राक्षस राज अनाथ की भांति मुझे निर्दया पूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते, क्योंकि यह बलवान है। अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ चुका है। इसके हाथों में हथियार है और इसके मन में दुष्टता भरी हुई है। आर्य जटायु, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, यह सब समाचार आप श्री राम को और लक्ष्मण को ज्यों का त्यों ही पूर्णता बता दीजिएगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 49वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय माता सीता की, जय बाबा नीम करोली महाराज, जय हनुमान जी राम। दोस्तों और मेरी माता बहनें,
ये सीता हरण 49वां पाठ पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 50वां सर्ग सुनाऊंगा। जटायु का रावण को सीता हरण के दुष्कर्म से निवृत्त होने के लिए समझाना और अंत में युद्ध के लिए ललकारना। अभी आज्ञा लेता हूँ। भगवान श्री राम जी, बाबा नीम करोली जी, हनुमान जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही मेरी कामना। जय श्री राम।